जो लड़का रहता था श्री, और चौथे नंबर की प्राइवेट ड्राइव की श्रीमती डर्सली को यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा था कि वे बिल्कुल सामान्य थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वे आखिरी लोग थे आप किसी भी अजीब या रहस्यमय चीज में शामिल होने की उम्मीद करेंगे, क्योंकि वे बस हैं इस तरह की बकवास को बर्दाश्त नहीं किया। श्री डर्सले ग्रूनिंग्स नामक एक फर्म के निदेशक थे जिसने इसे बनाया था अभ्यास। वह एक बड़ा मांसल आदमी था जिसकी गर्दन बमुश्किल थी, हालांकि उसकी गर्दन थी बहुत बड़ी मूंछें। श्रीमती डर्सली पतली और गोरी थीं और लगभग दोगुनी थी गर्दन की सामान्य मात्रा, जो बहुत काम आई क्योंकि उसने अपना बहुत सारा हिस्सा खर्च कर दिया था बगीचे की बाड़ पर समय बिताना, पड़ोसियों पर जासूसी करना। डर्सलीज के पास था छोटे बेटे का नाम डुडले था और उनकी राय में उससे बढ़िया लड़का कहीं नहीं था। डर्सलीज के पास वह सब कुछ था जो वे चाहते थे, लेकिन उनके पास एक रहस्य भी था और उनका सबसे बड़ा डर यह था कि कोई इसका पता लगा लेगा। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा अगर किसी को कुम्हारों के बारे में पता चला तो वह इसे सहन कर सकता है। श्रीमती पॉटर श्रीमती थीं, डर्सली की बहन, लेकिन वे कई वर्षों से नहीं मिले थे। वास्तव में श्रीमती डर्सली उसने दिखावा किया कि उसकी कोई बहन नहीं है, क्योंकि उसकी बहन और वह किसी काम की नहीं पति उतने ही गंदे थे जितना होना संभव था। डर्सलीज कांप उठे यह सोचने के लिए कि अगर कुम्हार गली में आ गए तो पड़ोसी क्या कहेंगे। डर्सलीज को पता था कि पॉटर्स का एक छोटा बेटा भी था, लेकिन उनका एक भी छोटा बेटा नहीं था उसे देखा। यह लड़का कुम्हारों को दूर रखने का एक और अच्छा कारण था। मैं नहीं चाहता था कि डडली इस तरह किसी बच्चे के साथ मिले। जब मिस्टर और मिसेस डर्सली सुस्त भूरे मंगलवार को जागे तो हमारी कहानी शुरू होता है। बाहर के बादलों वाले आकाश में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह बताता हो कि यह अजीब और अजीब है। जल्द ही पूरे देश में रहस्यमयी घटनाएं घटने वाली हैं। मिस्टर डर्सली जब उसने काम के लिए अपनी सबसे उबाऊ टाई चुनी तो वह गुनगुना उठा और श्रीमती डर्सली वह चिल्लाते हुए डडली को उसकी ऊंची कुर्सी पर बैठाते हुए खुशी से गपशप करने लगी। उनमें से किसी ने भी खिड़की के पास से एक बड़े भूरे रंग के उल्लू को फड़फड़ाते हुए नहीं देखा। 8:30 बजे मिस्टर डर्सली ने अपना ब्रीफकेस उठाया और मिसेस को चोंच मारी। डर्सली के गाल पर और डडली को अलविदा चूमने की कोशिश की, लेकिन चूक गए क्योंकि डुडले अब गुस्से में था और अपना अनाज दीवारों पर फेंक रहा था। छोटा बच्चा घर से बाहर निकलते समय मिस्टर डर्सली ने हंसते हुए कहा। वह अपनी कार में बैठ गया और चौथे नंबर की ड्राइव से पीछे हट गए। यह सड़क के कोने पर था जहां उसने पहला संकेत देखा था, कुछ अनोखा। एक बिल्ली नक्शा पढ़ रही है। एक सेकंड के लिए श्री डर्सली ने ऐसा नहीं किया। एहसास हुआ कि उसने क्या देखा था। फिर उसने फिर से देखने के लिए अपना सिर इधर उधर झटका। वहां प्राइवेट ड्राइव के कोने पर एक टैबी कैट खड़ी थी, लेकिन वहां कोई नक्शा नहीं था दृश्य। वह क्या सोच रहा होगा? यह जरूर किसी की चाल रही होगी रोशनी। मिस्टर डर्सली ने पलकें झपकाईं और बिल्ली को घूर कर देखा। इसने पीछे मुड़कर देखा। मिस्टर डर्सली के रूप में कोने के चारों ओर चला गया और सड़क के ऊपर उसने बिल्ली को अपने दर्पण में देखा। वह था, अब उस चिन्ह को पढ़ रहा हूं जिस पर प्राइवेट ड्राइव लिखा है। नहीं, चिन्ह को देख रहा हूं। बिल्लियां मानचित्र या संकेत नहीं पढ़ सका। मिस्टर डर्सली ने खुद को थोड़ा हिलाया और डाल दिया। उसके दिमाग से बिल्ली निकल गई। जैसे ही वह शहर की ओर चला, उसने इसके अलावा कुछ नहीं सोचा। वह उस दिन अभ्यास का बड़ा ऑर्डर प्राप्त करने की आशा कर रहा था, लेकिन शहर के किनारे पर किसी चीज ने उसके दिमाग से ड्रिल निकाल दी। अन्यथा जब वह सामान्य सुबह के ट्रैफिक जाम में बैठा था तो वह इस पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था जैसे वहां बहुत सारे अजीब कपड़े पहने हुए लोग हों। लबादे में लोग। श्री डर्सली उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सका जो अजीब कपड़े पहनते थे, जैसे कि आपका गेटअप युवा लोगों पर देखा। उनका मानना था कि यह कोई बेवकूफी भरा नया फैशन है। वह स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियां घुमाई और उसकी नजर इनमें से एक समूह पर पड़ी। अजीब लोग बिल्कुल पास खड़े हैं। वे एक साथ उत्साहपूर्वक फुसफुसा रहे थे। श्री
डर्सली यह देखकर क्रोधित हो गया कि उनमें से कुछ बिल्कुल भी युवा नहीं थे। ये क्यों आदमी को अपनी उम्र से बड़ा होना चाहिए और पन्ना हरा लबादा पहनना चाहिए? उसकी घबराहट। लेकिन तभी मिस्टर डर्सली को लगा कि यह शायद कोई मूर्खतापूर्ण बात है। कर्तव्य। ये लोग स्पष्ट रूप से किसी चीज के लिए संग्रह कर रहे थे। हाँ, ऐसा होगा ये हो। यातायात आगे बढ़ गया और कुछ मिनट बाद श्री डर्सली वहां पहुंचे ग्रूनिंग्स पार्किंग स्थल। उसका दिमाग अभ्यास पर वापस। मिस्टर डर्सली अपने कार्यालय में हमेशा खिड़की की ओर पीठ करके बैठते थे, 9वीं मंजिल। यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो उसे अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता उस सुबह। हालांकि उसने दिन के उजाले में उल्लुओं को झपटते हुए नहीं देखा, नीचे सड़क पर लोगों ने किया। उन्होंने इशारा किया और बाद में उल्लू की तरह खुले मुंह से देखा। उल्लू तेजी से ऊपर की ओर उड़ गया। उनमें से अधिकांश ने कभी रात के समय भी उल्लू नहीं देखा था, श्री। हालांकि डर्सली की सुबह बिल्कुल सामान्य उल्लू मुक्त थी। वो 5 बजे चिल्लाया भिन्न लोग। उन्होंने कई महत्वपूर्ण टेलीफोन कॉल किए और थोड़ा चिल्लाए अधिक। दोपहर के भोजन के समय तक वह बहुत अच्छे मूड में था। जब उसने सोचा कि वह व्यायाम करेगा, वह अपने पैरों के बल खड़ा हो गया और बेकरी से रोटी खरीदने के लिए सड़क पार करने लगा।